बजे 7:30 हो गए। और जनरली मैं जब बात करती हूँ क्योंकि दोस्तों के साथ तो बंगाली में बात करती हूँ, लेकिन आज क्या है ना, पता नहीं क्यों मैं कल रात SSC देने के लिए सोची, क्योंकि SSC मेरा बहुत पहले का सपना रहा था। और मुझे पता था कि SSC सिर्फ 27 और 28 साल तक ही दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते, क्योंकि मेरा अभी एज हो गया है 32। तो मुझे जो पता था कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अभी से नहीं, मैं बहुत पहले से ही जानती हूँ कि मैं ये सब नहीं दे पाऊँगी, सीरियल में नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरा जो एज हो गया है इस चीज़ के साथ ये कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं नहीं दे पाऊँगी। तो मैं सोच रही थी कि जो WBCS होता है वो दे सकते हैं हम 39 एज तक। तो मैं वो देने के लिए सोच रही थी, वेस्ट बंगाल की जो WBCS जो एग्ज़ाम होता है वो वाला। लेकिन इस साल मैंने देखी कि WBCS जो है वो पिछले जो साल का है उसका अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिला है सही से। ऑफिशियल जो नोटिस आया था वहाँ पे मैं ऑफिशियल नोटिस नहीं देखी, लेकिन मैंने भी ऐसा कोई मेरे एक फ्रेंड के एक वीडियो में मैंने सुनी कि नहीं, वो नहीं हो रहा है। तो फिर मेरा मन मेरा बदल लिया कि सिर्फ WBCS ही नहीं, मुझे SSC CGL भी देना है। ये मुझे पता है कि ये बहुत टफ है, क्योंकि मैं जब पहली पढ़ाई शुरू की थी तब भी ये बहुत टफ था, अभी भी वो टफ है, अभी और भी टफ है। तब सिर्फ आई थिंक 2 एग्ज़ाम होते थे, पहला है प्रीलिमिनरी, फिर एक मेंस, उसके बाद अगर इंटरव्यू वगैरह ऐसा हो वो हो जाते थे। लेकिन अब जब मैंने देखी कि उसमें 4 की 4, 2 सिर्फ पहले 2 या 3 थे, अब एक और जो उसका लेवल है उसका हाई हो गया है। तो वो जो हाई लेवल हुआ है वो हाई लेवल बहुत हाई है। तो पता नहीं मैं कितनी देर तक मुझमें कितना एबिलिटी है कि मैं कर पाऊँ कि ना पाऊँ, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी उसका जो सिलेबस है वो भी मुझे सही तरह से मालूम है, लेकिन कौन सा क्या है ये मुझे मालूम नहीं है। जब मैं पहले CGL दे रही थी तब उसमें रीजनिंग होता था, उसमें अरिथमेटिक होता था, और उसमें होता था इंग्लिश एंड GK, ये 4 सब्जेक्ट थे। अभी भी देखिए कि मैं 4 ही सब्जेक्ट शायद वही हो। और ये प्रिलिमिनरी के लिए है, और इसके बाद जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसके लिए अलग से पढ़ना होगा। और इसलिए मैं तैयारी में लगी हूँ। मैं कल यानी कि यस्टरडे मैंने 4 बजे तक उठ गई थी। आज बहुत लेट हो गया। आँख खुली थी या नहीं, हाँ आँख तो खुली थी, लेकिन बाबू के पास सोई थी सारी रात, तो वो बीच बीच में जग रहा था। कल पता नहीं क्यों, कल बारिश हो रहा था हमारे यहाँ पे, बहुत सारी बारिश हुई, शायद इससे ठंड ज़्यादा लग रही थी। मैंने इसे उस तरह से कवर नहीं किया है, पैरों के जो सॉक्स है वो मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि वो उसमें उसके नेक में और ये थ्रोट इस जो एरिया है यहाँ पे बहुत सारे उसको स्वेट आता है, इसलिए मैं आपको मेरे बाबू दिखा रही हूँ। बाबू मेरा सो रहा है, तो अभी से मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ। आज बहुत लेट हो गया है। मैं जनरली बांग्ला में बात करती हूँ कैमरे के सामने, लेकिन आज मुझे हिंदी में बात करना है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इंग्लिश मुझे आती नहीं है, ये नहीं है, इंग्लिश आती है बहुत कम, लेकिन इंग्लिश में कन्वर्सेशन मेरा अच्छा नहीं है, मैं उतना नहीं बोल पाती हूँ। 1 या 2 लाइन बोल के फिर मैं क्या बोलूँ ये मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन जो हिंदी है ये मैं कंटिन्यूसली बोल सकती हूँ। और हाँ, इसका जो किताबी भाषा है ये मुझे सीखना है,
और अगर राइटिंग की बात करें तो अक्षर तो मुझे पहले से ही मालूम है, क्योंकि मेरा संस्कृत रहा था, तो उसमें जो लेटर आते हैं वो लेटर ही हिंदी में यूज़ किए जाते हैं जनरली। तो मैं सोच रही थी कि मैं एग्ज़ाम इंग्लिश में दूँ या हिंदी में दूँ। मैं हिंदी मेरा बोलने के लिए अच्छा होता है, पता नहीं इंग्लिश में कैसा, अगर मैं लिख लूँ तो कैसा होगा मुझे मालूम नहीं। मैं सोच रही कि मैं कोशिश करूँ, इसलिए मैं आज हिंदी में बात करने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर मैं जो करने जा रही हूँ ये बहुत बड़ा स्टेप है 32 एज के, और 32 एज मेरा है, लेकिन फिर भी मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी, क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं दे पाऊँगी। तो अगर आप सबका प्यार मिले तो मैं ये कर पाऊँगी। मुझे सिर्फ आप लोगों का प्यार चाहिए, सिर्फ आप लोगों का प्यार। क्या आप हमें प्यार नहीं करेंगे? और अगर आप हमें चाहते हैं कि मैं और भी तरक्की करूँ ज़िंदगी में, मेरा जो पढ़ाई है, मैं यूपीएससी तो वो बहुत टफ है, लेकिन वो भी मैं दूंगी, लेकिन मेरा टारगेट है, ये मैं आपको मेरे दिल की बात बता रही हूँ, मेरा मेन टारगेट सीजीएल है। मैं कर पाऊँ, इतना जोश इतना हिम्मत सिर्फ आप लोगों की मुझे बढ़ा सकते हैं, मुझे आप लोगों से चाहिए। तो आज के लिए इतना तक, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दूसरे दिन।